सीयूईटी आईसीआर यूजी 2026 के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और एग्रीकल्चर डोमेन से अगर आप सीयूईटी आईसीआर यूजी की एग्जाम अपियर कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2025 के हुए डिफरेंट डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन में से 16 मई को जो आपका एग्रीकल्चर डोमेन का पेपर हुआ था उसकी इन डेप्थ एनालिसिस लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूं। इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से आपके जो टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किन डिफरेंट टॉपिक्स से थे और किन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था और किस में परसेंटेज वाइज डिफरेंट टॉपिक्स की क्या वेटेज रही है, और साथ में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आपके मैच द कॉलम, एमसीक्यू, पैराग्राफ बेस्ड, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कौन सी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे, और साथ में आपके लिए 2026 में क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सिलेबस में कौन से पॉइंट्स और कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आपको दोबारा पढ़ना है या फिर रिवाइज करके जो है स्ट्रांग बना लेना है, जिनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को सीयूईटी आईसीआर यूजी 2025 की तरह इससे पहले 2023, 24 और 22 में भी जो है हजारों बच्चों को गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे आईआरआई, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एग्रीकल्चर डोमेन को क्रैक करना और 250 में एबव 240 मार्क्स को स्कोर करना, तो ये स्ट्रेटेजी वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एनालिसिस की ओवरऑल, तो यहां पर जब सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखेंगे सीयूईटी एग्रीकल्चर की जो आपका 16 मई को 2025 में एग्जामिनेशन हुआ था, तो यहां पर आप देखोगे तो 38% के अप्रॉक्स जो है आपके क्वेश्चंस जो है मेजरली यहां पे क्रॉप प्रोडक्शन यूनिट से पूछा गया है। तो 20% क्वेश्चन जो है आपके लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से, 8% क्वेश्चन जो है माइक्रोबायोलॉजी से, 4% जो है आपके यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री से पूछे गए थे। तो जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग से 8% और एग्रोमेट्रोलॉजी से आपका जो है 4% था, और 18% क्वेश्चन जो है आपके हॉर्टिकल्चर से। तो ये हमने सब्जेक्ट वाइज जो आपका ओवरऑल सिलेबस आप पढ़ते हो इसको हमने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके जो इसको परसेंटेज के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया है। तो वहीं पर अगर हम सब्जेक्ट एरिया के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वेटेज की बात करें तो एग्रोमेट्रोलॉजी से 2 सवाल पूछे गए थे, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से 4 सवाल थे, बायोकेमिस्ट्री से 2 सवाल था, माइक्रोबायोलॉजी से 4 सवाल थे, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से 10 सवाल था, क्रॉप प्रोडक्शन जिसमें आपके एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस दोनों सम्मिलित रहता है, इसमें आपका जो है 19 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन आपका हॉर्टिकल्चर से, ऑल टुगेदर ये 50 क्वेश्चंस का बाइफर्केशन है। और यहां पर जब हम देख रहे हैं तो मेजर जो पोर्शन था जहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए वो आपका क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन थे, जहां से आपका अबव 60% क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। अगर इसी के बाद अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चंस के वाइज, तो डायरेक्ट फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके 30 के अप्रॉक्स थे, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो था वो आपका 10 था, 5 आपके मैच द कॉलम थे और 5 आपका कॉम्प्रिहेंशन या पैराग्राफ बेस्ड सवाल पूछे गए थे। और इसके अगर हम परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मैक्सिमम वेटेज जो है नॉर्मल एमसीक्यू का था, उसके बाद जो है आपके स्टेटमेंट बेस्ड और मैच द कॉलम क्वेश्चंस जो है आपके 20% और 10% पूछे गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल की, तो 30% क्वेश्चन जो है इजी था, यानी कि जिसमें आपके ब्रीड्स नेम, डेफिनेशन और डायरेक्ट फैक्चुअल रिकॉल, यदि आप फैक्ट्स को पढ़े हो तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाते 30% क्वेश्चन। बाकी की अगर 50% बात करें तो ये आपका सवाल जो है मॉडरेट लेवल था, जहां पे आपके क्रॉप प्रैक्टिसेस, हॉर्टिकल्चर वेराइटीज, अप्लाइड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, इन सारे चीजों पर जो है आधारित था। तो वहीं पर 20% क्वेश्चन जो आपका डिफिकल्ट था, जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन सेट में जनरली जो है क्वेश्चन नंबर 41 से 50 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका कॉम्प्रिहेंशन सेट में और पूछे जाते हैं, जिसमें आपके बेसिकली कॉन्सेप्चुअल ब्रीडिंग, माइक्रोबायोलॉजी, या हो सकता है कई बार आपके हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस जैसे कॉन्सेप्ट्स पर भी जो है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके आखिरी में 10 रहता है 41 से 50 तक। तो ये आपका ओवरऑल जो है डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस किया जाए तो जनरली जो है आपके क्वेश्चन एग्रीकल्चर डोमेन में इजी टू मॉडरेट टाइप के जो है क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो लगभग 38% की वेटेज क्रॉप प्रोडक्शन की है, हेवी वेटेज है, आपको जो है फोकस करना चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा, साथ में सॉइल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पे, सीरियल्स, पल्सेस और ऑयल सीड पे आपको जो है यहाँ पे देखना है, और क्रॉपिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स और उसके एग्जांपल्स पे। इसके बाद अगर लाइव स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पर आपका 20% के आसपास था, जिसमें आपके ब्रीड्स, फॉडर, डेयरी एनिमल्स और साथ में डिजीज मैनेजमेंट और उनके जो है रिलेटिवली जो डायरेक्ट आपके सवाल की कौन सा राशन क्या है उसके मैनेजमेंट एस्पेक्ट, इन सब से जो है सवाल आपके पूछे गए थे। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे सेक्शन वाइज इनसाइट्स के साथ की ऑब्जर्वेशन अगर देखा गया तो पेपर जो है आपके ज्यादातर एप्लीकेशन ओरिएंटेड थे, स्ट्रेस मेनली जो है मुख्य रूप से आपके प्रैक्टिकल नॉलेज
जो आपके क्रॉप और लाइव स्टॉक साइंसेस की, या फिर जो है क्रॉप प्रोडक्शन के पैकेज एंड प्रैक्टिस हो गया, चाहे लाइव स्टॉक की मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, इन सब से जो है आपके सवाल पूछे गए थे। तो वहीं पर कॉम्प्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चन था उसके लास्ट 10 क्वेश्चन जो पूछे थे वो थोड़े से चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग थे। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप एक पूरा पैराग्राफ को पढ़ेंगे तभी जाके उस पैराग्राफ पर आधारित जो सवाल आपके 10 पूछे जाते हैं उसको करोगे, और हर बार आप क्वेश्चन पढ़ते समय हो सकता है कुछ नए पॉइंट्स आ जाए, दोबारा आपको पैराग्राफ पढ़नी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, लेकिन श्योर शॉर्ट स्कोरिंग सेक्शन भी रहता है। अगर आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे, क्योंकि उनके आंसर्स उसी कॉम्प्रिहेंशन में दिया रहता है। उसके बाद स्टूडेंट्स वेल प्रिपेयर्ड विद एनसीईआरटी और अप्लाइड एग्रीकल्चर नोट्स अगर आपने प्रिपेयर किया था तो वो आसानी से आप जो है इसको हैंडल कर लोगे। और एनसीईआरटी का मतलब जो आपका सिलेबस एग्रीकल्चर डोमेन का सीयूईटी यूजी 2026 के लिए जो बनाया गया है उसी सिलेबस का मतलब है यहाँ से, क्योंकि एग्रीकल्चर है पार्टिकुलरली एनसीईआरटी की बुक नहीं है, तो जो सीयूईटी की बेस्ट सिलेबस है एनसीईआरटी पर आधारित उसी को जो है हमें यहाँ पे करना होगा। उसके बाद बैलेंस ऑफ मेमोरी एंड रीजनिंग इंश्योर डिफरेंशिएशन अमंग कैंडिडेट्स, यानी कि जिन बच्चों के रीजनिंग कैपेबिलिटी अच्छे हैं तो और साथ में आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से टैकल कर पा रहे हो तो आपके लिए जो है चांसेस अच्छा बन सकते हैं एग्रीकल्चर डोमेन में। अब अगर हम बात करें कि क्या सर प्रिपरेशन स्टडीज रह सकती है 2026 के लिए, तो 2026 के लिए कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उसको नोट कर लेना और इसको इंटायर अपनी जो प्रिपरेशन की जर्नी है इसमें फॉलो करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको अपने क्रॉप प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक को करना है, क्योंकि 58% लगभग पेपर जो है आपके इन्हीं से पूछे गए थे। उसके बाद रिवाइज ब्रीड्स, क्रॉप वेराइटीज, पैकेज एंड प्रैक्टिस को आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है। इसके अलावा जो है आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको देखना होगा। तो वहीं पर आपको हॉर्टिकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के बेसिक्स को स्ट्रेंथन कर लेना है, क्योंकि इनसे बहुत ही बेसिक और माइनर सवाल पूछे जाते हैं। तो उसके अलावा जो है आपको अप्लाइड मेट्रोलॉजी पे रिसर्च, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर, जो आपके प्रिसीजन फार्मिंग है, आपके कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इन सब चीजों को जो है आपको बढ़िया से प्रिपेयर कर लेनी थी। इन सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो है आप आसानी से सीयूईटी आईसीआर यूजी 2026 में एग्रीकल्चर डोमेन में जो है 250 में से आपका जो है 240 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं तो। इसके अलावा अगर देखा जाए बाइफर्केशन, तो हॉर्टिकल्चर से आपके फ्रूट क्रॉप के वेराइटीज, प्रोपेगेशन और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से था। उसके बाद जेनेटिक्स में देखोगे तो कॉन्सेप्चुअल हाइब्रिडाइजेशन और प्रिंसिपल्स पर आधारित क्वेश्चन थे। तो 12% जो है माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री मिला के, जिसमें इंजाइम्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायोकेमिकल प्रोसेस पर आधारित था। तो वहीं पर एग्रोमेट्रोलॉजी पर जो है क्लाइमेट, क्रॉप रिलेशंस और रेनफॉल इफेक्ट्स पर आधारित होकर क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये सारा सिलेबस की जो है संपूर्ण तैयारी बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए लेकर आई है हौसला बैच, जहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ई बुक्स आपको मिलता है, जिसमें आपके चैप्टर वाइज बाइफर्केशंस मिलेंगे हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का। और इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर पांचों सब्जेक्ट की जो है कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रहा है। और साथ में इसके अलावा अगर आप चाहते हैं बीए, बीएससी या बीकॉम, बीएलएलबी की करना, तो उन सभी सब्जेक्ट के लिए भी जो है ये बैच आपके लिए अवेलेबल हो चुका है। इस बैच में जुड़ने के लिए आपके पास 2 वेरिएंट है, एक हौसला बैच और एक हौसला बैच प्रो और हौसला बैच प्रो प्लस। अगर आप हौसला बैच में जुड़ते हैं आपको लाइव क्लासेस, डीपीपी नोट्स मिलता है। तो हौसला बैच प्रो में जुड़ने पर आपको 1-to-1 जो है मेंटरशिप सेशन और जो है व्हाट्सएप आपको डाउट सपोर्ट भी मिलता है। और अपकमिंग बैचेस सारे आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो वहीं पर अगर आप हौसला बैच प्रो प्लस में जुड़ते हैं तो मेरी पर्सनल गाइडेंस में आपको 1-to-1 जो है मेंटरशिप मिलेगा, और आपकी ओवरऑल जर्नी अभी से लेकर कॉलेज में एडमिशन तक के जर्नी में जो मेरा पर्सनल गाइडेंस आपके साथ मिलता रहेगा। तो ये आपके पास कुछ अलग अलग वेरिएंट्स थे और उनके फीचर्स। अगर हम बात करें प्राइसेस की, तो हौसला बैच इस समय आपको 4100 में मिल रहा है, हौसला बैच प्रो के लिए 5100 फीस है। तो वहीं पर जो हौसला बैच प्रो प्लस के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे 7100 रुपीज जो है आपका लगने वाला है। इन पैसों के साथ नीचे दिए गए लिंक के पे आप बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करके या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी एग्रीकल्चर डोमेन एंड अदर सब्जेक्ट्स के थ्रू सीयूईटी आईसीआर यूजी 2026 के एग्जामिनेशंस में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी लास्ट ईयर जो है हमसे जुड़कर अभी देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो यहीं पर जो है अगर हम बात करें तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो खास अभी जो है 2025 में सेलेक्ट होकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पार्ट रहने में सफल हुए। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप नीचे दिए गए नंबर 8433341026 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।